प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय गणित प्रकरण है अपना प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट पार्ट 2 मापन पर आधारित प्रश्नों। मापन पर आधारित प्रश्न। आज हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम शाब्दिक प्रश्न आपको सिखाएंगे। कुछ शाब्दिक प्रश्न हम पहले वीडियो में भी किया था बच्चों। तो हमने हमारे जो दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की इकाइयां जैसे लंबाई की हुई, द्रव्यमान की हुई और कैपेसिटी की हुई, धारिता की हुई, इन इकाइयों का जोड़ घटाना गुणा भाग हम कैसे करते हैं, हमने जोड़ और घटाना ही आपको बताया था पहले वीडियो में। आज हम शाब्दिक प्रश्न में जोड़ घटाना गुणा भाग संबंधी सारी क्रियाओं को करने वाले हैं बच्चों। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है, शाब्दिक प्रश्न जो है, इसको हम कैसे हल करेंगे, आज सबसे पहले एक नज़र हम उस पर डालते हैं। बच्चों आप देखने हैं, हमने पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा करो, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग करो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा करो, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग करो, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 का गुणा करो, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का भाग करो। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा था। आज हम शाब्दिक प्रश्न को कैसे हल करते हैं, पहले एक नजर उस पर डालते हैं बच्चों। ये देखिए, हियर आर द 7 strategies I use to help students solve word problems। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले शाब्दिक प्रश्न को समझना चाहिए। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको स्टडी करना पड़ेगा, माने वाचन करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं, रीड द इंटायर वर्ड प्रॉब्लम्स। हम जो प्रश्न दिया गया है उसको भली भांति एकाग्रचित होकर के पढ़ते हैं। पहला पॉइंट माने शाब्दिक प्रश्नों को पढ़ना अगर आप सीख गए, अब इसके पढ़ने के बाद उसमें हम पढ़ते समय ध्यान करते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है, माने कौन सा ऑपरेशन इसमें काम करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अपने पास मैथ में 4 ऑपरेशन है, जोड़ घटाना गुणा और भाग। उन्हीं में से एक प्रयोग करना है, कभी कभी 2-3 भी संक्रियाएं एक साथ में हम हल करते हैं। सेकंड जो है वर्ड प्रॉब्लम में, थिंक अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम, उसके बारे में सोचो। पढ़ना, पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचो कि कैसे इसको हमें हल करना है, इसका उत्तर अंदाजन कितना आना चाहिए। राइट ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड समस्या जो शाब्दिक प्रश्न है उसको हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद ड्रा ए सिंपल पिक्चर एंड लेबल इट, एक सिंपल पिक्चर जो ड्रा करके रखते हैं कि हमको इस तरह से इसको हल करना है। इसके बाद क्या करना, एस्टिमेट द आंसर बिफोर सॉल्विंग, माने सलूशन के पहले हमको उत्तर आना चाहिए, कितना उत्तर लगभग इसमें आएगा। चेक योर वर्क व्हेन डन, जब आप अपना काम कर चुके हैं तो उसको एक बार से फिर से चेक करो। प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम का जो प्रैक्टिस दिया है करने के लिए, अभ्यास करने के लिए दिया है, उसको हम करते हैं। तो इस प्रकार से अपना वर्ड प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में हम लोग सीख रहे थे कि जो शाब्दिक प्रश्न है उसको हम कितनी कैसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, उसको पढ़ेंगे, इसके बाद तो उसके बारे में सोचेंगे, फिर उस शाब्दिक प्रश्न को लिख लेंगे, और एक सिंपल पिक्चर कैसे कैसे हमको हल करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम फर्स्ट जानकारी जुटा लेते हैं। इसके बाद आंसर के बारे में सोचते हैं, लगभग इतना आंसर आना चाहिए। और इसके बाद हम अपने जो वर्क डेस्क है वो मिला हुआ है,
वो उसमें जो चेक करते हैं प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम ऑप्टेन। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते एक प्रश्न लेते हैं, इन्हीं आधार पर लगाते हैं। फॉर हिज बर्थडे, अजय गिव्स 20 लीटर 450 ml ऑफ मिल्क टू द चिल्ड्रेन इन एन आश्रम शाला। आश्रम शाला में अजय ने अपने बर्थडे पर 20 लीटर 450 ml ऑफ मिल्क टू द चिल्ड्रेन, आश्रम शाला के चिल्ड्रेन को दे दिया, एंड 28 लीटर 800 ml टू द चिल्ड्रेन इन एन ऑर्फेनेज। हाउ मच मिल्क डिड अजय डोनेट? अजय कितना मिल्क डोनेट किए? तो समझ रहा कि कितना, हाउ मच लिखा है, इसका हाउ मच मीन्स माने कितना, तो मतलब दो जगह उन्होंने डोनेट किया है, इसका मतलब दोनों की जो क्वांटिटी है उसको हम जोड़ लेते हैं, इसके बाद हमको मालूम हो जाएगा उन्होंने कितना डोनेट किया है। चलिए कॉलम बना लेते हैं लीटर और मिलीलीटर का। अजय ने दिया है आश्रमशाला को 20 लीटर 450 मिलीलीटर, और फिर दूसरी शाला को दिया है, कितना दिया है, 28 लीटर और 800 मिलीलीटर। अब यहाँ पर आप जोड़ेंगे 800 और 450 तो बराबर हो जाएगा 1250 होगा। तो यहाँ पर लीटर है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ये देखिए 1 लीटर बराबर 1000 ml लिखा है, तो 1250 ml बराबर हो जाएगा 1 लीटर और 250 ml। ये लीटर के स्थान पर एक कॉमन हो गया, ये 8 और 0 निकला 8, 2 2 4 1 हासिल 5 बराबर हो गया, ये देखिए 8 1 हो गया 9 और ये 2 2 4 ही हुए, तो 49 लीटर और 250 मिलीलीटर। अजय डोनेट 49 लीटर 250 ml। इतना दूध जो होता है अजय ने दोनों जगह मिला करके दिया। तो बच्चों आप अच्छी तरह से तो नोट कर लेंगे और ये भी लिखेंगे 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, उसी प्रकार से लीटर को मिलीलीटर में बदलनेंगे तो उसमें 1000 का गुणा करना पड़ता है। लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का गुणा। अंडर द रूरल क्लीनलीनेस मिशन, college students cleaned 1 kilometer 700 meter of a village road that is 2 kilometer 575 meter long. The how much remain to be cleaned? मतलब रूरल माने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर पूरा रास्ता समझ लो 2 किलोमीटर 575 मीटर है, उसमें से कॉलेज की जब छुट्टी हो गई तो 1 किलोमीटर 750 मीटर दूरी क्या हो गया, खत्म हो गई। तो बचा कितना, हाउ मच रिमेन टू बी क्लीन्ड। तो कैसे किसको लगाएंगे बच्चों, किलोमीटर और मीटर है, चार्ट बना लेते हैं, एक में किलोमीटर लिखते हैं दूसरे में मीटर लिखते हैं। तो 2 किलोमीटर 575 मिलीलीटर, और उसमें से कितना क्लीन हो गया है, साफ सफाई कितने की हो गई है, 1 किलोमीटर 750 मिली मानी मीटर, 1 किलोमीटर 750 मीटर। अब घटा लो, 575 में से 750 नहीं घटेगा, इधर से 1 किलोमीटर उधार आएगा तो हो जाएगा कितना, 1575। अब 575 कट कर दो, 1575 में से 750 निकालो, बराबर हो गया 825, और यहाँ 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गई क्या हो गया 0, 1 में से 1 गई क्या हो गया 0। 825 मीटर, हाउ मच रिमेन टू बी क्लीन्ड, 825 मीटर रिमेन टू बी क्लीन्ड।
825 meter remain to be cleaned. If a wire that is 9 meter 50 centimeter long is cut into pieces of 5 centimeter each, तो how many pieces will be made? 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये देखो यहाँ पर हमने वायर दिखाया है कि 9 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा तार है, कट इनटू पीसेज ऑफ 5 सेंटीमीटर ईच, 5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा जो काटना है। अब यहाँ पर कितने टुकड़े होंगे? यहाँ पर है मीटर और सेंटीमीटर, यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो ये मीटर को भी सेंटीमीटर में बदली करना पड़ेगा। मीटर को क्या करना पड़ेगा बच्चों? सेंटीमीटर में बदली करना पड़ेगा। तो 9 मीटर है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये कैसे बदलेंगे? तो 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में हो जाएगा 900 और प्लस 50, तो बराबर कितना हो गया? 950 सेंटीमीटर्स। टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीसेज ऑफ 5 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए वायर 950 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेट अस यूज डिवीजन। इसके लिए हम भाग की संक्रिया को करते हैं बच्चों। तो कितना हो गया है? एक मीटर में था, दूसरा सेंटीमीटर में था। जो कट करना हो सेंटीमीटर के हिसाब से करना है, हमने किया कि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया। तो 1 मीटर बराबर आप जैसे जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 9 मीटर में 9 मीटर इक्वल टू 900 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पहले से है, जोड़ लिया 950 हो गया। अब 5 सेंटीमीटर का काटना है, तो 950 भागे 5, और 5 1 जा क्या हो गया? 5, यहाँ हो गया 4, 5 5 9 जा 45, 5 0 0, 190। 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा अगर काटेगा तो कितना हो जाएगा? 190 पीसेस विल बी मेड, 190 पीसेस विल बी मेड। तो था कितना? एक वायर था बच्चों, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा था, उसमें से 5 सेंटीमीटर का प्रत्येक टुकड़ा काटना था। तो कितने टुकड़े उसमें हो पाएंगे? हमने कहा का आपसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर हो गया, और 50 सेंटीमीटर पहले से है, तो 950 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको 5 से भाग देना है, तो 5 1 जा 5, 9 में से 5 निकल जाएगा 4, और 5 आ गया, 5 9 जा 45, 5 0 0, तो हो गया 190 पीसेस विल बी मेड, 190 पीसेस विल बी मेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है बाबुल गांव यूज्ड 21,250 लीटर ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर इन द फील्ड, और शवंसवर used 31,350 liters of similar water. How much treated waste water was used in all? तो लीटर और मिलीलीटर लिखना पड़ेगा बच्चों। लीटर में लीटर लिखेंगे, मिलीलीटर में कुछ नहीं है तो 0 दिखा देंगे। तो बाबुल गांव में कितना था? 21,250 ml क्या था? 0। और संवत्सर में क्या हुआ? संवत्सर में 31,350। दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। दोनों को क्या करना है? ऐड। तो लीटर को लीटर में, मिलीलीटर को मिलीलीटर में हम ऐड करते हैं बच्चों। लीटर को लीटर में और मिलीलीटर को मिलीलीटर में, तो 0 0 है, तो इसमें भी हो जाएगा 0 0, और इसमें जोड़ेंगे 21,250 धन 31,350, तो हो जाएगा 52,600। 250 से 350 है, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 600, तो 52,600, 52,600।
52,600 लीटर ट्रीटेड वेस्ट वाटर वाज यूज्ड इन ऑल। तो बाबुल भाव गांव में 21,250 लीटर पानी की खपत होती है और संवत्सर में 31,350। तो हाउ मच ट्रीटेड वाटर वेस्ट वाटर वाज यूज्ड इन ऑल। ये वेस्ट वाटर है तो बाबुल गांव में कितना यूज हुआ है, 21,250 लीटर। संवत्सर में यूज हुआ है 31,350 लीटर। दोनों को क्या करो, जोड़ लो। कुल कितना पूछा है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर वाज यूज्ड इन ऑल। चलिए अगला देखते हैं। If one gold bangle is made from 12 gram 250 milligram of gold, how much gold will be needed to make 8 such bangles? एक बैंगल का वजन जो है 12 ग्राम 250 मिलीग्राम था, तो 8 बैंगल बनाना है। एक बैंगल बनाने में 12 ग्राम 250 मिलीग्राम सोना समझ लीजिए लगता है। तो ऐसे ही 8 बैंगल्स में कुल कितना समय लगेगा, बराबर करेंगे क्या, ग्राम और मिलीग्राम। तो ग्राम में कितना 12 और मिलीग्राम में 250 गुणे 8। 8 का गुणा 250 में करो बच्चों पहले, 25 अट्ठा 200, 2000 हो गया और 12 अट्ठा क्या हो गया 96। अब यहाँ पर 2000 मिलीग्राम आ गया है, तो ये शोभा नहीं देता है। 1 ग्राम देखिए 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम के। तो मिलीग्राम में क्या दिखाएंगे, 00 और ग्राम में दिखाएंगे 96 और धन 2 और बढ़ गया तो हो गया 98, माने 98 ग्राम चाहिए 8 ग्राम की बैंगल बनाने के लिए। 98 gram gold will be needed to make 8 such bangles. एक बार फिर देख लेते हैं। If one gold bangle is made from, ये गोल्ड की बैंगल जो बनी है इसमें 12 ग्राम 250 मिलीग्राम सोना लगता है। तो हाउ मच गोल्ड विल बी नीडेड टू मेक 8 सच बैंगल्स, माने 8 बैंगल उसी तरह का बनाने के लिए हमको कितने सोने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 12 ग्राम 250 मिलीग्राम में 8 का क्या कर दो गुणा, 8 का क्या कर दो गुणा। इसके बाद मिलीग्राम को ग्राम में बदलो, मिलीग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 का भाग देना पड़ता है। कितने का भाग देना पड़ता है, 1000 का भाग देना पड़ता है, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए बच्चों 1000 से भाग दे देते हैं। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में मिलीग्राम में बदलना चाहेंगे ग्राम को तो 1000 का गुणा। सीमा's mother bought 2 meter 70 centimeter of cloth for a kurta and 2 meter 40 centimeter for a shirt. सीमा की माँ ने गया बाजार चली गई, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर उसने कुर्ता का कपड़ा खरीदा, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर उसने शर्ट का खरीदा। तो हाउ मच क्लॉथ डिड शी बाई इन ऑल, ये कपड़ा खरीदा है कुर्ते का और शर्ट का, तो कुल कितना खरीदा है सबकी माप कर लेते हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर का चार्ट बना लेते हैं आसान करने के लिए। 2 मीटर 70 सेंटीमीटर कुर्ते के लिए 2 मीटर 70 सेंटीमीटर था, और
ये देखिए बाट, इतना कुर्ता एंड इतना 2 मीटर 40 सेंटीमीटर फॉर ए शर्ट, तो 2 मीटर 40 सेंटीमीटर भी शर्ट वाला भी लिख लो। अब जोड़ो, 70 और 40 जोड़ेंगे 110 आ जाएगा। 110 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 110 में ये देखिए एक इधर कैरी हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यहाँ पर एक ही हट जाएगा, तो बचेगा कितना, देखिए 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर क्लॉथ डिड सी बाई इन ऑल। 140 था, 110 था, 110 में 1 मीटर 10 सेंटीमीटर होता है, एक ही चला गया इधर और 10 वहीं रह गया। तो सीमा's mother bought 2 meter 70 centimeter of cloth for a kurta and 2 meter 40 centimeter for a shirt. How much cloth did she buy in all? कितना बेचा सब, तो जितना बेचा दोनों को जोड़ लेंगे, 3 रहेगा, तीनों को जोड़ लेंगे बच्चों। हम लोग मीटर और सेंटीमीटर का जोड़। इसी प्रकार से अगर घटाना है तो बीच में प्लस के स्थान पर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। प्लस के स्थान पर क्या लगा दो, माइनस लगा दो, तो घटाना की क्रिया हो जाएगी। ये बच्चों सभी प्रश्नों जो हम बता रहे हैं प्रॉब्लम सेट 47 में है। जो प्रश्न और छूटे हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको आप खुद हल करोगे, उसको आप क्या करोगे, खुद हल करोगे। तो चलिए बच्चों और भी प्रश्न लेते हैं। हमने आपको जैसा बताया कि शाब्दिक प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए, समझ के पढ़िए, इसके बाद उस पर कौन सी ऑपरेशन होगी, कौन सी क्रिया होगी, उसके बारे में जानिए। इसके बाद एक रफ वर्क बना करके हल करके उसका उत्तर जो जानने का प्रयत्न करो। इसके बाद उत्तर मिलाओ। इसके बाद प्रश्नों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। प्रश्नों के लिए क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो, तब जाके सवाल समझ में आएगा कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है। जब तक आप अच्छे से अभ्यास नहीं करेंगे पढ़ने का, तब तक आप नहीं कर सकते हो। हरमिंदर बाट 57 किलोग्राम 500 ग्राम of wheat from one shop and 36 kilogram 800 gram of wheat from another shop. So how much wheat did he buy altogether? Means हरमिंदर ने 57 किलोग्राम 500 ग्राम का व्हीट एक शॉप से खरीदा, दूसरी शॉप से 36 किलोग्राम 800 ग्राम का पार्सल व्हीट फ्रॉम अनदर शॉप से खरीदा था। हाउ मच व्हीट डिड ही बाई ऑल टूगेदर। आप जैसे हाउ मच हो गया तो क्या करना है, इसको जोड़ना है। क्या करना है इसको बच्चों, जोड़ना है। तो किलोग्राम और ग्राम का चार्ट बना लेते हैं हम। ये देखिए व्हीट है, 1 किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम में लिखेंगे 57 किलोग्राम, ग्राम में 500 ग्राम और प्लस 36 किलोग्राम और 800 ग्राम। यहाँ पर 800 और 500 जोड़ेंगे बच्चों 1300 होगा। 1300 में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, इसको निकाल देंगे हम। ये देखिए 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 300 हो गया और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। 1300 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम और 300 ग्राम। अब इस 7 6 13 1 क्या हो गया 14, 5 3 8, 1 हो गया 9, तो 94 किलोग्राम 300 ग्राम। 94 किलोग्राम 300 ग्राम। तो हरमिंदर बाट किया था 57 किलोग्राम 500 ग्राम गेहूँ एक दुकान से, दूसरी दुकान से उन्हें 36 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ खरीदा, तो उसके पास कुल कितने गेहूँ हो गए।
कुल कितने के हो गए, मतलब हाउ मच वी डिड ही बाय ऑल टुगेदर। तो 1000 ग्राम बराबर होता है बच्चों 1 किलोग्राम। यहाँ जोड़ने पर 1300 ग्राम में आएगा, तो 1 किलोग्राम 300 ग्राम। तो हम लोगों ने मापन पर आधारित प्रश्नों का जो वीडियो वर्ड प्रॉब्लम माने शाब्दिक प्रश्न को कैसे हल करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी किया कि सबसे पहले हम प्रश्न को क्या करते, पढ़ते, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं, इसके बाद कैसे हल करेंगे उसके बारे में सोचेंगे। तो बच्चों प्रॉब्लम सेट नंबर 47 है। इसमें बहुत सारे सवाल, हमने कुछ सवाल तो आपको बताए हैं, बहुत सारे सवाल इसमें बाकी भी हैं। आप उन प्रश्नों को ये वीडियो देखने के बाद आराम से हल करेंगे। तो हमें आशा है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आप आराम से हल कर सकते हो। बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आप आराम से हल कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जब आपसे मिलेंगे नए पाठ के साथ मिलेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया के साथ हम लोग नेक्स्ट वीक में जब मिलेंगे तो आपसे उस पर बातचीत जो है करेंगे।